YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर हम पूर्ण यहाँ 5 यज्ञ होती हैं जब ये सत्संग समागम होता है। वैसे तो यहाँ प्रतिदिन ही 5 यज्ञ चलती रहती हैं। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं और इन 500 यज्ञ में वो सहयोग देते हैं। एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। तो यहाँ पर 500 यज्ञ होती हैं। तो सबसे जैसे धर्म यज्ञ होती है तो उसमें हम किसी का 10 रुपये, किसी के 100, किसी के 1000, किसी के 50,000 ऐसे दान होता है। तो उससे फिर यहाँ पर अखंड भंडारा चल रहा है। यहाँ पुण्यात्मा परमात्मा चाहने वाली या दुखी आत्मा अपने जो दुख है उनको निवारण करने के लिए आती हैं और यहाँ आकर के वो बड़ी प्रेम से आहार करती हैं। प्रभु का, भक्तों का दिया हुआ दान जो प्रभु के निमित्त हो जाता है वो अमृत तुल्य बन जाता है। फिर यहाँ परमात्मा की वाणी, भक्तों के सत्संग, भक्तों के सुमन ध्यान यहाँ चलते रहते हैं। उससे और ज्यादा उसमें वो अन्न शक्ति युक्त हो जाता है। तो यहाँ उस कहते हैं फिर धर्म यज्ञ या भंडारा होता है। एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान। जैसे यहाँ आते हैं तो परमात्मा ही याद रहता है। आप घर से चलते हो तो भी परमात्मा की याद आपके हृदय में रह कर उठती रहती है। सत्संग में जाएंगे, गुरु जी के दर्शन करेंगे, भगवान की वाणी महिमा सुनेंगे तो एक ये ध्यान यज्ञ कहलाती है। और तीसरी यज्ञ हवन की, यहाँ पर दिन रात अखंड ज्योत जलती है प्रभु की देसी घी की। और यहाँ सत्संग के दौरान भी बहुत यानी 200-250 जितने पाठ होते हैं उतनी ही यज्ञ पर, उतनी ही ये ज्योति प्रज्वलित की जाती है देसी घी की। और जैसे 4 दिन चलेगा तो 4 दिन ही वो जलती रहेंगी। 5 दिन चलेगा, 5 दिन चलेंगी। 3 दिन चलेगा वो 3 दिन उतनी ही चलेंगी। उसके बाद 42 ज्योतें हम बाद में कंटिन्यूस रखते हैं। जो जैसे कोई ज्योति हवन नहीं कर सकते, कुछ हवन यहाँ के लिए घी दे जाते हैं तो हम उसको करते रहते हैं। और चौथी यज्ञ प्रणाम, दंडवत प्रणाम प्रभु के निमित्त हम करते हैं। यह भी एक धार्मिक अनुष्ठान है, यज्ञ है। और 5वीं यज्ञ ज्ञान की, यहाँ सत्संग सुनाया जाता है और परमात्मा की महिमा का गुणगान गाया जाता है। तो ये सबसे पहले जब हम धर्म भंडारा करते हैं तो प्रभु का भोग निकालते हैं। परमेश्वर को, पूर्ण परमात्मा को प्रतिष्ठित, हम तो उसको प्रतिष्ठित रखते ही रखते हैं। वो तो हमारा है, मूल वही है, कबीर परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म। तो उसके निमित्त हम भोग निकालते हैं। उसके बाद शेष बचे हुए अन्न को हम वितरित करते हैं, सबको भंडारा रूप में या वैसे प्रसाद रूप में। तो यहाँ यही लिखा कि यज्ञ से बचे हुए, यज्ञ का अर्थ है शास्त्र अनुकूल साधना। हम शास्त्र अनुकूल साधना कर रहे हैं और उसमें जो विधिवत साधना की जाती है, जो परमात्मा को भोग लगा दिया गया, उसके बाद शेष बचे हुए अन्न को हम आप सभी को खिलाते हैं। तो कहते हैं यज्ञ से बचे हुए शेष अन्न को खाने से ये सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो इसी का प्रकरण, क्योंकि तीसरे से संबंधित चौथे में चल रहा है, चौथे अध्याय के अब 31वें को समझेंगे। हमने चौथे के 34 तक पहुंचने के लिए भूमिका बनाई जा रही है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक को समझने के लिए कहानी, ये सारी भूमिका आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अब देखो अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 31 में आ जाइए। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले पुरुषों के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, तो परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। अब देखो